बुद्धिमान। एक गांव में श्यामलाल नामक एक जमींदार रहता था। वह सभी के साथ प्रेम पूर्वक और सहयोग के साथ रहता था। समय के साथ बूढ़ा होने से अपने विरासत का वारिस चारों बेटों में किसे दे, यह दुविधा में था। एक दिन अपने चारों बेटों को बुलाकर, बच्चों, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। मेरे बाद मेरे स्वास्थ्य और जमींदारी की देखरेख में कौन समर्थ है, मैं यह जान नहीं पा रहा हूँ। बताइए पिताजी, हम चारों में कौन समर्थ है? मैं तुम सबको एक परीक्षा लगाऊंगा। उसमें जो उत्तीर्ण होगा मैं उसे ही जिम्मेदारी दूंगा। ठीक है पिताजी। दूसरे दिन चारों बेटे आ गए। बच्चों, इतने सालों तक मैंने बहुत सारा धन जमा किया है। मैंने उस धन को लोगों में और तुम में समान रूप से बांटा है। अब तुम में यह जिम्मेदारी कौन संभालेगा, देखना है। बताइए पिताजी, हमें कौन समर्थ है? मैं तुम चारों को 100-100 रुपए दूंगा। तुम सभी कमरा भरकर सामग्री लाकर दिखाना। यही तुम्हारी परीक्षा है। ठीक है पिताजी। चारों बेटों ने 100-100 रुपए ले लिए। दूसरे दिन, पिताजी, परीक्षा के लिए मैं तैयार हूँ। आइए पिताजी, मेरी बुद्धि की परीक्षा लीजिए। पिताजी, आपकी परीक्षा में उत्तीर्ण होकर दिखाऊंगा। पिताजी, आपके स्वास्थ्य को देखिए, परीक्षा बाद में। जमींदार सबके प्रश्नों को सुनकर, मुझे आने के लिए थोड़ा समय लगेगा। तुम अपना प्रयास जारी रखो। ठीक है पिताजी। जमींदार परीक्षा प्रारंभ करता है। पहले बड़े बेटे के पास, देखिए पिताजी, आपके दिए पैसों से मैंने पाव भर कमरा भर दिया है लकड़ियों से। बहुत खुशी हुई। चलो दूसरे को भी देखेंगे। पिताजी आइए, देखिए, आधा कमरा भर दिया है मैंने घान से। बहुत खुशी हुई, मगर मैं बचे दोनों बेटों के कमरे देख कर ही बताऊंगा। तब जमींदार तीसरे कमरे की ओर गया। आइए पिताजी, देखिए, मैंने कमरे का तिहाई भाग भर दिया है कपास से। आपके दिए पैसों से इससे भी ज्यादा कोई भी भर नहीं पाएगा। बेटा, बहुत खुशी की बात है, लेकिन मैं चौथे बेटे को देखकर ही बताऊंगा। जमींदार चौथे बेटे की तरफ जाने लगा। यह क्या चमत्कार है? अंधेरे कमरे में यह कैसी रोशनी? पिताजी, आपके दिए पैसों से मैंने 20 रुपए खर्च करके मोमबत्ती और मैचिस खरीदी है और उसे मैंने जलाया है। यह ले लीजिए आपके बचे पैसे। जमींदार बहुत खुश होता है। बच्चों, सब में छोटा बेटा ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। यही मेरे व्यापार के लिए समर्थ है। तुम तीनों छोटे भाई का साथ देकर व्यापार को आगे बढ़ाओ। ठीक है पिताजी।
उनकी बात का मान रखते हुए तीनों बेटों ने छोटे भाई का साथ देते हुए पिताजी का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। बुद्धि का प्रयोग करने से कठिन परिस्थितियों में भी सफलता मिलती है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन क्लिक करना मत भूलिए। थैंक यू।